हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेके हर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहती है। जब भी कोई कोचिंग स्टार्ट करनी है, कोई न्यू क्लासेस शुरू करनी है किसी भी चीज़ की, तो ये चीज़ रहती है कि हम ऑनलाइन स्टार्ट करें या ऑफलाइन स्टार्ट करें। इस वीडियो में मैं आपको दोनों की एडवांटेज डिसएडवांटेज बताऊँगी। देन आप लास्ट में डिसाइड करना कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट करता है। ओके, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अब ऑनलाइन स्टडीज़, अगर मैं ऑनलाइन स्टडीज़ की एडवांटेजेस की बात करूँ, सबसे पहली एडवांटेज जो सबको पता है, फ्लेक्सिबिलिटी। अब आपके पास आप कहीं पे भी क्लास लगा सकते हो और कहीं किसी भी टाइम क्लास लगा सकते हो। आपको मॉर्निंग टाइम सूट करता है, दोपहर का करता है, शाम का करता है, रात का करता है, जब मर्जी लगा लो। अगर आप वर्किंग हो तो ऑनलाइन आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड रिसोर्सेज। बहुत सारे रिसोर्सेज है, कितनी सारी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़ी हैं, एक टीचर का नहीं समझ आए दूसरे टीचर के पास चले जाओ, पीडीएफ्स कितनी सारी पढ़ी हैं, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है सभी, राइट। थर्ड है टाइम एंड मनी सेव। अब आपको ट्रैवल करना है, जैसे ट्रैवल करने में कितना टाइम लग जाता है, अगर 1.5 घंटा 2 घंटे आप ट्रैवल करने में जा रहे हो, फिर आके फिर आपका वही हेडेक वगैरह हो रहा है, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। आप आके नहीं पढ़ पाओगे, 2 घंटे आपने वैसे ही वेस्ट कर दिए ट्रैवल में। देन टाइम और मनी तो फिर है ही, अब आने जाने का खर्चा भी होता है, और अगर जाके बाहर पीजी में रह रहे हो, अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो वो भी बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है। तो ये होगी। फोर्थ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आप रिवाइंड कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, है ना। वीडियो नहीं समझ आई, थोड़ी पॉज कर ली, खुद से सॉल्व करके देख लिया, रिवाइंड कर ली, रीवॉच कर ली, नहीं समझ में आई तो ये तो एक आई थिंक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप इस चीज़ को कर सकते हो। नेक्स्ट, ये तो थे इसके एडवांटेजेस। अब हम ऑनलाइन के ही डिसएडवांटेजेस देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ के देखो दोनों पहलू होते हैं, या एक एडवांटेज भी होगी और उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। अब नेक्स्ट है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, है ना, तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। आपका फ़ोन आपके पास होता है, फ़ोन में आपके पास हर चीज़ होती है, व्हाट्सएप होता है, यूट्यूब होती है, देन फिर आपका इंस्टा हो गया, ये सब, है ना, इंस्टा फेसबुक कितना ही कुछ होता है। स्टडी के अलावा सब कुछ होता है, सिंपल सी बात है। आप फ़ोन उठाते हो पढ़ने के लिए, और लेकिन एंड अप किस पे करते हो, इंस्टा पे रील स्क्रॉल कर ली, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख ली, इन सब में आप अपना टाइम वेस्ट कर देते हो। नेक्स्ट है फेस टू फेस कनेक्शन। तो कईयों को होता है कि हमें टीचर का चेहरा देख के फिर ही समझ आता है, तो वो कनेक्शन इस यूट्यूब पे तो बन नहीं पाता। हो गया आपका नीड सेल्फ डिसिप्लिन। थर्ड देखो, सेल्फ डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप अपनी ऑनलाइन का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख सकते, आप अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख सकते। हमें क्या होता है कि हमें लगता है कि ऑनलाइन ही है, कोई बात नहीं, बाद में क्लास लगा लेंगे, अभी हम अपना कोई और काम कर लेते हैं, तो वो तो फिर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन, आँखें दुखती हैं, सर भी दुखता है, ठीक है। तो ये तो थे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ऑनलाइन के। अब आ जाते हैं हम ऑफलाइन पे। ऑफलाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे डायरेक्ट इंटरेक्शन विद टीचर्स। आप अपने टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हो, फिजिकली आप उनको मिल सकते हो, जाके उनसे डाउट क्लियर कर सकते हो, है ना। ज़्यादा फोकस्ड होते हैं क्योंकि आपका टीचर आपके सर के ऊपर खड़ा होता है, तो आप तब बातें तो कर नहीं पाओगे, फ़ोन ही देख सकते हो अपना, तो फिर आप वहाँ पर आपको होता है चलो भाई पढ़ ही लेते हैं, आप कुछ और नहीं कर सकते तो। थर्ड है कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर। अब अगर 4 लोग भी पढ़ रहे हैं तो आपको होता है वो तो पढ़ रहे हैं ना, तो मैं भी पढ़ लूँ, मेरा भी कुछ बन जाएगा, तो वो चीज़ होती है। घर में बैठे आपको ऐसा ऑनलाइन वाले माहौल में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अकेले होते हो तो आपको कोई ऐसे बाहर वाला मोटिवेशन नहीं मिलेगा। फोर्थ है प्रैक्टिस। आपका टीचर आपको प्रैक्टिस अच्छी करवा देता है, आप वहीं पे ही अपने टेस्ट सॉल्व कर लेते हो, तो वो भी एक बात है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन स्टडीज़। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, पहली तो फिक्स टाइमिंग है। अब सुबह उठोगे, उठ के ही जाना पड़ेगा, इसकी फिक्स टाइमिंग है। अब जॉब वाला तो ये काम कर ही नहीं सकता, ऑफलाइन जा ही नहीं सकता है, या अगर आप कोई और काम करते हो और तो भी आप नहीं जा पाते हो, है ना। और या फिर सुबह सुबह उठ के जाना भी किसको पसंद है, तो वो भी है फिक्स टाइमिंग आपकी। नेक्स्ट है ट्रैवल और एक्सपेंसेस। अगर आपको बाहर जाके देखो ट्रैवल करना है, उसमें भी खर्च आएगा, और टाइम वेस्टेज कितना होता है, और या फिर अगर आपको पीजी में जाके रहना पड़ जाए तो वो भी कितना टाइम वेस्टेज है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, ट्रैवल पे भी और एक्सपेंसेस पे भी, टाइम वेस्ट और मनी वेस्ट। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ टीचर। अब टीचर कितनी ही फास्ट पढ़ाता जाता है, आप उसको रोक के ही नहीं बोल सकते कि मैम प्लीज़ हमें धीरे पढ़ाओ, ठीक है। वो कहेगा समझ, सारी क्लास को समझ आ रहा है भाई, तुम्हें भी समझ आएगा, सिंपल सी बात है, यही बोलते हैं भाई। हमारे टीचर तो यही बोलते थे, सारी क्लास को समझ आ रहा है, तुम्हें अकेले को क्यों नहीं आ रहा, तुम अपनी बातें बंद कर लो। तो ये तो हो गया स्पीड ऑफ अ टीचर। मैटर करती है, काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कई हमें कभी कभी कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा होता, लेकिन टीचर अपने ही पेस पे चल रहा होता है, तो फिर दिक्कत होती है। फोर्थ है लिमिटेड एक्सेस टू टीचर्स। अब एक ही से इंस्टीट्यूट में लग गए हो तुम, वहाँ पे 2 टीचर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होंगे,
फिर क्या, बस 3 के अलावा अगर तीनों का नहीं समझ आ रहा तो कहाँ जाओगे, है ना। तो ये एक। फिफ्थ है आपका नो रिप्ले ऑप्शन। आप अगर टीचर है एक बार जो पढ़ा दिया आप उसको दोबारा से रिप्ले करके नहीं देख सकते, तो आपको दिक्कत आ जाती है उसमें, क्योंकि नहीं समझ आया आप क्या करें भाई, निकल गई क्लास तो। लेकिन यूट्यूब पे आप ऑनलाइन हो ना, ऑनलाइन आप रिप्ले कर सकते हो, बार बार आप स्टॉप भी कर सकते हो, पॉज भी कर सकते हो। तो ये मेरे को एक थोड़ा लगता है कि इसका ये वाला बेनिफिट तो है। तो ये थी हमारी वीडियो। इसमें मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के बता दिए हैं। तो अगर मुझे लग रहा है कि अगर आप तो अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ऑनलाइन मतलब पढ़ सकते हो आप, आपको पास आपको डिसिप्लिन है, आप डिसिप्लिन में रह सकते हो, आप मोटिवेटेड हो, इनर मोटिवेशन है आपके अंदर, तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन की तरफ जाओ, ऑनलाइन बेस्ट है। लेकिन अगर आपको होता है कि नहीं हमें बाहर वाला इन्वायरमेंट चाहिए, हम बाहर से मोटिवेशन लेते हैं, हमें अगर कोई पढ़ रहा है ना तो उसको देख के हमें मोटिवेशन होती है, अदरवाइज एक रूम में तो हम अपना फ़ोन देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, ये सब करते हैं। तो फिर आप ऑफलाइन जाओ। और अगर वैसे पूछा जाए तो मैं तो बोलती हूँ आप दोनों का मिक्सचर करो, यानी कि आप ऑफलाइन भी जरूर जाओ, क्योंकि ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है, आपकी इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, टीचर्स के साथ। यहाँ ऑनलाइन में आपकी वो इंटरेक्शन नहीं हो पाती, और वो आप लेटर ऑन चीज़ें मिस करोगे कि मैंने अपना फ्रेंड सर्कल मिस कर दिया। ठीक है, पढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। आप अकेला स्टडी के बेस पे नहीं रह सकते हैं ना, अकेली स्टडी भी उतनी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपको बाहर निकल के आपके घर से पता चलेंगी वो आपको घर रह के ऑनलाइन ही पता चलेंगी। तो दोनों को भी प्रेफर करो, ऑफलाइन भी करो, साथ में घर पे आके अगर तुम्हें पता चल रहा है कि नहीं टॉपिक समझ आ रहा, कोई बात नहीं, इसको हम ऑनलाइन समझ लेंगे, यूट्यूब से पढ़ लेंगे। यूट्यूब पे आजकल हर टॉपिक पढ़ा है, अगर वो नहीं है तो कोई और कोर्स साथ में ले लो, है ना। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का मिक्सचर यूज़ करो और उसको पढ़ो। तो बस यही मेरी वीडियो थी। तो आप मेरे को बताना कमेंट करके कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना या ऑफलाइन अच्छा लगता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।